नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं किसी युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई ये तस्वीरें नहीं हैं। इस वक्त जो ये हालात है दिल्ली से सटे हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बने हुए हैं, जहां किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं दिल्ली को आने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोका जा रहा है। ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का मानो बॉर्डर मालूम होता है, जहां पर गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, दुश्मनों को दूर भगाने के लिए, दुश्मनों को सीमा से दूर हटाने के लिए। लेकिन जो ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान अपने आप को बचा रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ कई किसानों को इन बॉर्डर से रोकने की कोशिश की जा रही है, इन बॉर्डर्स पर जाने के लिए, वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जब किसान जो है खेतों के जरिए हरियाणा की तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ से उन्हें जब रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ से वो उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो दिल्ली आया जा सके। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ ये पूरा का पूरा प्रदर्शन जारी है, वहीं आज जो है जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं वो भी मेरठ के अंदर ट्रैक्टर मार्च करते हुए नजर आए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तल्ख अंदाज में कह दिया कि जो शंभू बॉर्डर के हालात हैं वो भारत पाकिस्तान की सीमा जैसे हालात मालूम होते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हैं और पूरे देश के अंदर इस चीज़ों के खिलाफ गुस्सा जो है वो भरा हुआ है। और आज राकेश टिकैत के नेतृत्व में कई जिलों के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और साथ ही साथ में इस दौरान राकेश टिकैत ने यह भी साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि जब मेरठ जब हम लोग आ सकते हैं अपने अपने ट्रैक्टर्स को लेकर, तो दिल्ली जो है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली पहुंचने में भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। वहीं आज राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि देखिए, जब आप लोग अभी हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं तो याद रखिएगा कि आने वाले समय में चुनाव है। जिस तरीके से अभी बॉर्डर्स पर कीलें गाड़ी जा रही हैं किसानों के लिए, तो याद रखिएगा अभी जब चुनाव आएंगे तो आप लोग भी हमारे यहाँ पर वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उस दौरान गांव-गांव में भी कीलें बिछ जाएंगी, क्योंकि आज आपका वक्त है। तो आप इस तरीके के चीज़ें कर रहे हैं, हमें रोकने की इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि आज आपका जो ये पूरा का पूरा आप जिस तरीके की स्थितियां बनाए हुए हैं, परिस्थितियां बनाए हुए हैं, हमारा भी वक्त आएगा फिर हम लोग भी आपको अच्छे से बताएंगे। वहीं आज राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, काफ़ी ज़्यादा तल्ख अंदाज में कहा है और काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से बॉर्डर्स के हालात बने हुए हैं उस पर भी अपनी टीका टिप्पणी जो है वो की हुई है। और राकेश टिकैत ने कहा कि जो ये आंदोलन है, जो ये ट्रैक्टर मार्च को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ये आंदोलन है वो जारी रहेगा, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा कल बैठक करेगा और तय करेगा कि आगे क्या करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि 14 मार्च को दिल्ली का कॉल है, लेकिन उस दिन ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे। 26 और 27 फरवरी को ही हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताने की बात थी। उस पर टिकैत ने कहा कि प्रस्ताव एसकेएम को भेज दिया था और 40 संगठनों की बैठक है, वहां फाइनल होगा कि क्या करना है, लेकिन आंदोलन बड़ा होगा और अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यानी साफ जाहिर है कि अब एक बड़ा आंदोलन जो है एक विकराल आंदोलन का रूप ले सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से राकेश टिकैत जो थे उन्होंने वो उनके नेतृत्व में आज मेरठ के जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है उसका पूरा घेराव किया गया था और इस दौरान राकेश टिकैत जो थे वो चेतावनी देते हुए सरकार को नजर आए थे कि अब ये आंदोलन थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। वहीं जहां आज राकेश टिकैत मेरठ के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आए थे, शंभू और खिनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से जो किसान हैं वो दिल्ली आने के ऊपर अड़े हुए थे, इस दौरान जो कई किसान हैं उनके घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं और साथ ही साथ में एक एसआई की मौत की भी खबर सामने आई है। इस दौरान क्या कुछ हुआ है, कौन कौन ये लोग हैं, मैं आपको उसकी भी जानकारी दे देती हूँ। जो खबर सामने आई कि दोहना के अंदर जो एसआई थे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और एक किसान की मौत की भी खबर आई है। और आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के जो
कोऑर्डिनेटर हैं सरवण पंधेर जो हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि एक किसान जो है उसकी मौत हो चुकी है, जो कि पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। और लेकिन पुलिस की तरफ से मैं आपको बता दूं, इसकी अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए अभी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसान नेता की सच में मौत हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अभी पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। किसान जो नेता सरवण सिंह पंधेर है उनकी तरफ से ये कहा गया है। वहीं जो एसआई को लेकर बताया था आपको, वो एसआई विजय कुमार हैं, जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं जो किसान जो थे, आपको इससे पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ किस तरीके से किसानों को जब बॉर्डर्स के जरिए नहीं जाने दिया गया दिल्ली आने के लिए, तो वो जो थे जो खेत थे उनके ज़रिए जो है खेतों के ज़रिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच जहां पुलिस या प्रशासन की ओर से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी इन किसानों को रोकने के लिए, और किसी सीमा के जैसे हालात बनाए हुए थे, और इस दौरान किसानों ने भी अपने बचाव के लिए तमाम तरकीबें करते हुए नजर आए। किसान जो थे वो स्पेशल तरीके के मास्क इस्तेमाल करते हुए नजर आए, और कई जगहों पर गीली बोरियां जो है उसका इस्तेमाल किया गया, और कई जगह पर चश्मे पहनते हुए आपने देखे होंगे, कई तस्वीरें सामने आई हैं। और किसान जो थे, जो क्योंकि ड्रोन के जरिए वो आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे थे, ताकि किसानों की भीड़ जो है उसको पीछे धकेला जा सके, किसान आगे की तरफ ना बढ़े। तो उन ड्रोन से निपटने के लिए कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई, जब जो किसान थे वो पतंगों के जरिए उन ड्रोन्स को क्या था कि उनको हटाने की कोशिशें करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें आप इनमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर से सामने आ रही हैं कि किसान ने जो है वो किस तरीके से अपनी मांग को लेकर अड़े हैं और डटे हुए हैं। वहीं इससे पहले जो है 4 बार की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। यानी कोई अंतिम निर्णय पर ना किसान पहुंच पाए हैं, ना सरकार पहुंच पाई है, और आगे की वार्ता का निमंत्रण जो है वो भी सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन वो अभी तक उस पर अभी कोई चीज़ अभी सामने नहीं है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि एक तरफ राकेश टिकैत की तरफ से भी ये पूर्ण चेतावनी दे दी गई है। वहीं किसान जो पंजाब की तरफ से और हरियाणा की तरफ से आ रहे थे वो भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, और सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है, जिस कारण कई बार वो आमंत्रण तो दे रही है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है जो किसान जिस पर सहमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ये जानती है कि अगर किसान दिल्ली आ जाते हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब चुनाव नजदीक है, तो इन किसानों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए सरकार चाह रही कि पहले ही जो ये बातचीत है उसके जरिए इस चीज़ों का समाधान निकाला जा सके और एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। इस बीच में मैं आपको बता दें कि आखिर में वो कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर जो किसान हैं वो दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं और सरकार से अपनी मांग को मनवाने पर तुले हुए हैं, लेकिन अभी सरकार और किसानों के बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। मैं आपको बता देती हूँ, जो किसान हैं वो सरकार से क्या मांग रहे हैं। दरअसल वो 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, उसके लिए अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, और प्राइवेट एजेंसी कंपनी एमएसपी रेट से कम में फसल ना खरीद पाए, इसके लिए वो कह रहे हैं। और C2+50 गन्ने पर और C2+100 और इसकी जो संपूर्ण कर्ज माफी है वो की जाए। वहीं जो सरकार जो है वो किसानों को क्या क्या दे रही है, वो सरकार वो किस चीज़ पर राजी हुई है, वो मैं आपको बता दूं कि 5 फसल जो कि मक्का, कपास, मसूर, अरहर, उड़द जो है इस पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। और इसके लिए जो नेफेड NCCF है उस पर 5 साल की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। किसानों को सरकारी कर्ज माफ़ी का जो है वो ये कहा गया है कि इस पर विचार किया जाएगा और इस पर वो भरोसा रखें। तो ये भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी आज जो जिस तरीके के बॉर्डर्स के हालात जो सुबह से बने हुए थे, एक तरफ जो तमाम पुलिस प्रशासन का
अमला जमला जो था वो पूरे तैनात था, वहीं किसान जो थे वो भी पूर्ण रूप से तैयार थे। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि जहां इतने दिनों से आज जो है लगभग 9वां दिन है जब किसान दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया। अब ऐसे में क्या तस्वीरें, क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्या बीच का रास्ता निकलता है, या फिर सरकार जो है उसको झुकना पड़ेगा, या फिर किसान वापस लौट जाएंगे, तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल, और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं वहां हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।